यहाँ पे आने के बाद देखा कुछ भी नहीं बज रहा है भाई। ये नॉन एसी राइड में ना मेरा दिमाग घूम रहा है, ऐसा लगता है फोड़ डालूं। बट ये जो प्रॉपर एरिया है मुंबई का, उससे अगर बाहर गए तो फिर काम खत्म। बहुत ही बुरी तरह फंसा हूँ मैं। मोहम्मद अली रोड मस्जिद बंदर के यहाँ पे हूँ भाई। 6:30 बज चुके हैं और अभी व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। एक आधी बुकिंग लेके ड्रॉप करके अच्छे से बात करते हैं गाइस। अभी तो देखो क्या क्या बुकिंग बज रही है। 1100 रुपये 2.5 घंटे सही बुकिंग है। बट वो डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा मैं। बहुत ही खतरनाक ट्रैफिक, बहुत ही गंदा ट्रैफिक है। मैं अभी जाऊंगा जहाँ पे टाइम कम लगेगा। नवी मुंबई की अभी ये टाइम पे वापस बुकिंग मिलेगी तो मैं ले लेता हूँ। एक दो बुकिंग बच के गई बट वो नहीं हाथ में आई। देखते थोड़ा आगे चलते। देखो रेट क्या दे रहा है, 450 रुपये नॉन एसी। भाई ये नॉन एसी राइड में ना मेरा दिमाग घूम रहा है, ऐसा लगता है फोड़ डालूं मोबाइल कोई। तो रेलवे स्टेशन पे CST साइड में रुका हूँ। 6:30 बज के चले गए। इतने लंबे ट्रैफिक में से बाहर आके साइड पे रुका हूँ। धीरे धीरे अभी हनीमन सर्कल के पास जाता हूँ, एक आधी बुकिंग लेता हूँ। नवी मुंबई साइड की पूरा पैक है। ये देखो पनवेल आई भाई, एक्सेप्ट हो गई। मस्त बुकिंग है। फटाफट पिकअप करके निकलता हूँ। मेट्रो सिनेमा रोड सामने की तरफ से है बट अपने को घूम के आना पड़ेगा इस तरफ ही। उसको बोलता हूँ सामने आ सकते हैं क्या। BMC के बिल्डिंग के सामने ही हूँ मैं, सेल्फी पॉइंट के। कस्टमर को मैंने बोला इस तरफ आ जाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैं घूम के आऊँगा फिर वापस अपने को जाने के लिए पूरा घूम के आना पड़ेगा। तो मान गए, वो आ रहे सामने की तरफ। तो मैं ना थोड़ा सिग्नल से पहले रुक गया हूँ। मैं बहुत अच्छी प्राइस है, फटाफट 1 आध घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा। थोड़ा मेरे को ट्रैफिक मिलेगा फ्रीवे चढ़ने तक। 104.8 भाई, मस्त गाने सुनते सुनते पहुँच गए हम लोग। 8:05 हो रहे हैं। और प्राइस कितनी मिली है, 1115 रुपये टोल के साथ, 0% कमीशन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। 865 मुझे मिला है। टाइम लग गया मुझे 1 घंटा 24 मिनट, 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटे में सिर्फ मुझे फ्रीवे चढ़ने तक ट्रैफिक मिला, उसके बाद कहीं पे ट्रैफिक नहीं मिला। दूसरी ट्रिप मैंने कंप्लीट की और अर्निंग जो है ना वो मतलब टाइमिंग के हिसाब से अच्छी खासी हो ही गई है। यहाँ से 640 में लेके गया था और वहाँ से मैं लेके आया ट्रिप 865। टोटल अराउंड 1500 रुपये का काम हुआ है। मैं पहले यहाँ से निकलता हूँ। मैं हूँ अभी विचुम पे। पनवेल लिख के आया तो मैंने बुकिंग उठा ली। बाद में जब भी मैंने देखा तो विचुम पे थी। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा अंदर गांव में जाते जाते, बट नया ब्रिज बन गया है तो कोई ट्रैफिक नहीं मिला। यहाँ से बाहर निकलता हूँ 2-2.5 किलोमीटर बाहर। उसके बाद देखते कौन सी ट्रिप बचती है। अभी फ़िलहाल मैं वापस मुंबई की तरफ नहीं जाऊँगा गाइस। आज मैं 5 बजे निकला हूँ और अभी वापस से जो है ना मुझे घर से कॉल आया है, पापा जा रहे हैं दुबई। तो मैंने सोचा भाई रख के आएगा, बट अभी वो टाइम के आसपास मैं नवी मुंबई में ही हूँ। तो गाड़ी उसको मैं ये वाली दूंगा, कुछ लगेज वगैरह है तो लेके जाएगा ये गाड़ी। तो उसी वजह से जो है ना अभी ये कौन सी बुकिंग है, कामोठे। अच्छी प्राइस है, मैच हो रही है क्या नहीं पता नहीं, देखते हैं। आजा भाई आजा। पता नहीं यार बुकिंग मैच होगी या नहीं। 8 किलोमीटर का 200 रुपये कुछ था, मुझे मिलेगा 200। तो फ्लाइट उनकी अभी 5 बजे की है तो 12 बजे 1 बजे रात को निकलेंगे। चलो रिसीव हो गई। पहले अभी इसको है ना ड्रॉप कर देता हूँ मैं। कामोठे पहुँच गया हूँ। 222 रुपये मिलेगा। इस प्राइस काफ़ी अच्छी मिली। किलोमीटर कितना था पता है इसमें? किलोमीटर सिर्फ 8 था और 22 मिनट ही लगे मुझे। फ़्लाइट में कुछ चेंजेस हुआ है तो 5 बजे की है पापा की फ़्लाइट। तो अभी रात को लेट निकलना है, लेट नाइट को। तो अभी मैं इधर के इधर ही काम करूंगा ताकि उनको मिल भी सकूं। मैंने पहले ये सोचा था कि मैं अगर मुंबई साइड कहीं पे रहूंगा 12-11 बजे तक तो उनको एयरपोर्ट पे ही मिल लूँगा। अभी यहाँ पे से डायरेक्ट घर पे नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा वेट करूँगा और काम करूँगा, छोटी छोटी ट्रिप करूँगा यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद देखा कुछ भी नहीं बज रहा है। ओला में एक बुकिंग बजी 2-3 बार दीवा की, उसके बाद कुछ नहीं बजा। उबर में भी कुछ नहीं बज रहा है। तो नवी मुंबई का हाल यही है भाई। पिक टाइम में छोड़ के कभी भी आओ, इधर सन्नाटा ही मिलेगा। हाईवे तक आ गया, पता नहीं भाई क्या होगा। अपनी अर्निंग कितने पे स्टॉप होगी। अभी 9:30 होने वाले और बुकिंग कुछ नहीं बज रही है। धीरे धीरे भी जा रहा हूँ मैं। कामोठे से तो बाहर आ गया। खारघर की तरफ चलता हूँ, खारघर में जाके रुकता हूँ। वहाँ से नहीं मिला तो मिलापुर की तरफ बढ़ेंगे आगे, पता नहीं क्या होगा। आज मैंने सोचा ही था कि मैं नॉर्मल से ही काम करना है, बट नॉर्मल से भी अच्छा हो गया है काम। कल सैटरडे, रेट बहुत ही ज़्यादा डाउन रहता है, इसलिए मैं सैटरडे को छुट्टी रखता हूँ। बट अभी उबर की बुकिंग मैंने 5 बजे ली है
तो कल 5 बजे तक मेरे पास उबर का पास है और ओला का तो रिचार्ज है ही। तो कल मैं देखता हूँ कि सुबह लॉगिन करूँ या दोपहर को करूँ, क्या करूँगा वो आने वाले ब्लॉग में बताऊँगा आपको। कल रात को जो मैं 9:30 बजे गया हूँ बेलापुर, कुछ भी बुकिंग नहीं बची। 10 बजे फाइनली मैं घर पे चले गया। पापा की जो फ़्लाइट थी सुबह 5 बजे की, 12:30 1 बजे उनको जो है ना कैब करके दी। प्लान पूरा ही चेंज हो गया और वापस से रात में भाई को कॉल गया कि भाई फ़्लाइट हो गई है कैंसिल, रीशेड्यूल कब तक होगी पता नहीं। भाई एयरपोर्ट पे भी ऐसी हालत है जैसे लोकल ट्रेन में हालत है ना, वैसी। पापा ने बताया जैसे लोकल ट्रेन में जनरल डब्बे की हालत होती है ना, जैसा क्राउड वगैरह होता है, सेम एयरपोर्ट के अंदर भी क्राउड होता है भाई। अपने को बाहर से ऐसा लगता है कि भाई एयरपोर्ट एयरपोर्ट, बट अंदर भी हालत ऐसी है भाई। लोगों को लिटरली बाहर निकाल रहे थे, इतना अंदर क्राउडेड हो गया था। फ्लाइट जो गई थी वो वापस आई नहीं है, जिसकी वजह से वो फ्लाइट रीशेड्यूल हुई। पापा को भाई लेने गया, घर पे आ गए। सुबह मेरे को बताया भाई ने, मैं गया उनसे मिलने और हम लोग सब लोग बैठे थे, तभी वापस से कॉल आया कि फ़्लाइट रीशेड्यूल हो गई है 3 बजे की। सो एक फ्रेंड है टक्कर भाई करके, तो उनको मैंने बोला कि आप जा रहे हो, उनको भी बुकिंग नहीं मिली थी तो वो भी बुकिंग की वेट ही कर रहे थे। मैंने बोला इनको ड्रॉप कर दो एयरपोर्ट पे, फ्लाइट के 2 घंटे पहले पहुंचना रहता है, तो कुछ 5-10 मिनट आगे पीछे हुआ था। पहुंच गए अंदर, इमिग्रेशन की लाइन में थे तो वो लोग फाइनली तो पहुंच गए। तो ऐसा सीन हुआ, पूरी रात जो है ना वो ऐसे ही गई। हम लोग रात को जाग ही रहे थे, छोड़ने जाना है छोड़ने जाना है, उसी के चक्कर में जो है ना वो पापा ने फिर एंड टाइम पे बोला कि मैं खुद ही कैब से चले जाता हूँ। तो ये सब सिनारियो हुआ और अभी भी जो है ना वो गए और फाइनली भी जो है ना 3 मतलब 2:55 ना, देखो अभी 2:56 हो रहा है, तो टेक ऑफ हो गया रहेगा उनका। 2:55 की फ़्लाइट थी। आज सैटरडे, आज तो मैं छुट्टी रखता हूँ भाई, रेट वगैरह कुछ है ही नहीं इतना और बुकिंग भी बहुत कम रहती है, तो इसकी वजह से सैटरडे को मैं ज़्यादातर छुट्टी रखता हूँ। आज सोचा था मैंने जाने के लिए काम पे, बट अभी जो पापा के साथ बैठा था ये वो मैं इसमें टाइम चले गया। कल 100 किलोमीटर कुछ गाड़ी चली थी। 865 का काम एक, जैसे मैंने बताया, ओला में हुआ था और उबर में 861 का 1726 रुपये होता है। 250 रुपये रिचार्ज का और 300 रुपये जो है ना वो सीएनजी का माइनस करेंगे ना, तो कुछ 1100-1200 रुपये बचते हैं 5 घंटे में। तो मैं जैसे काम करता हूँ उस हिसाब से तो 5 घंटे के हिसाब से अर्निंग सही थी, बट ये है कि कम हुई है। तो वो कैसा है कि वो आने वाले टाइम में धीरे धीरे मैं कवर कर लूँगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। एक चीज़ है भाई कि नवी मुंबई या कोई भी मुंबई, प्रॉपर मुंबई, बोरीवली टू सीएसटी, इसमें काम है, वेस्ट में काम है। इस तरफ आएंगे तो थाने साइड में जो है ना वो वहाँ पे काम है। बट ये जो प्रॉपर एरिया है मुंबई का, उससे अगर बाहर गए तो फिर काम ख़त्म। सुबह सुबह जैसे ऑफिस टाइम होता है उस टाइम बुकिंग लेके निकल गए मुंबई साइड, वो बंदा काम कर लेगा। अगर नहीं गए, थोड़ा लेट किया, सो लिए, बाद में जाता हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी हुआ तो काम नहीं मिलेगा। लकीली कुछ लक रहेगा अच्छा, या कोई बुकिंग एक्स्ट्रा रहेगी तो मिल जाएगा। बाकी भाई इधर आके फंसना होता है भाई। तो यही है कि भाई काम करना है, प्रॉपर अच्छी अर्निंग करनी है तो मुंबई में ही करनी पड़ेगी। अगर आउट एरिया में काम करने के टाइम पे चले गए ना तो वापस की बुकिंग बहुत कम मिलेगी। 80-90% चांस है कि नहीं मिलेगी। तो इस तरह से भाई काम करना है तो प्रॉपर बॉम्बे में बने रहो और काम करो। और ये जो ओला का जो नया सिस्टम जो चालू किया है ना भाई, नई कैटेगरी नॉन एसी राइड मिनी, भाई ये बहुत ही मतलब सारी की सारी मोस्टली 10 बुकिंग बचती है ना तो 9 बुकिंग सिर्फ नॉन एसी राइड की बचती है। और कस्टमर को भी पता है कि गाड़ी एक ही आने वाली है एसी वाली, और ज़्यादातर ड्राइवर है ना एसी ऑन ही रखेंगे। तो ये क्या माइंडसेट से किस हिसाब से ओला ने स्टार्ट किया है पता नहीं। ठंडी है इसके लिए कि भाई चलो कस्टमर को थोड़ा 15-20 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, 15-20-25 रुपये का ही फ़र्क है। बट ये क्यों किया पता नहीं भाई। कुछ मतलब इन लोग का कैसा रहता है कि भाई कुछ ना कुछ नया लगना चाहिए ड्राइवर को, कस्टमर को, कि भाई ये कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ नया ला रहे। नया कुछ लाए नहीं है, चीज़ पुरानी है, सिर्फ उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से किया है, बस वही है। गाड़ी तो वही आने वाली है, सिर्फ वही है कि भाई एक ऑप्शन दे दिया कस्टमर को कि भाई नॉन एसी राइड 15-20-25 रुपये आपके बचेंगे। ड्राइवर वही है, गाड़ी वही है, सब कुछ सेम है। ये अभी कैसे, अभी तो कुछ टाइम रहेगा, उसके बाद ये कैटेगरी भी चली जाएगी और वापस से अपने सेम रूट में आ जाएंगे और कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे ये लोग। अभी उबर का भी ऐसे ही हुआ था ना, पास का मैसेज आया कि भाई चेंज होने वाला है 17 तारीख से, और शाम को वापस से मैसेज आ गया कि भाई ये आपके लिए नहीं है। तो भाई ये ऐसा क्यों किया, पहले बोला कि है, बाद में बोला नहीं है। तो मतलब कि इन लोग को भी उनके अंदर सिस्टम में क्या चलते रहता है पता नहीं, उनको भी पता है या नहीं है। तो ये सब ऐसे चलते रहता है। कंपनी अपना काम करेगी, हम अपना काम करते हैं, काम पे फोकस करते हैं। अभी आज तो छुट्टी रखूँगा, अभी तो आधा दिन हो ही गया है और बच्चों के साथ जाऊँगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा।
बाकी तो क्या है, अभी कल संडे है तो कल मैक्सिमम अर्निंग करने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आज का जो 1500 या 1600 का लॉस हुआ है वो धीरे-धीरे अर्निंग करते-करते इसको कवर करनी पड़ेगी। मतलब कि अभी ऐसा लगता होगा कि यार ये अर्निंग एक दिन की कम हो गई, उस दिन ज़्यादा हो गई, तो भाई ऐसे अप डाउन वो क्या बोलते हैं, ये होता है ना, ईसीजी जब भी निकलता है, हॉस्पिटल में जब भी एडमिट होते हैं तभी वो ऐसे अप डाउन चलता है। सीधी लाइन मतलब कि वो बंदा डेड है। तो भाई ऐसा लाइफ में चलते रहता है। तो अर्निंग ज़्यादा हो गई, कभी स्लो हो गई, कभी ज़्यादा हो गई, कभी स्लो हो गई, कभी नहीं गए, कभी ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से महीने के एंड में अपना बैलेंस हो जाता है। और एक बात बताऊँ कि मोस्ट ऑफ द लोग हैं ना, वो अपने वीडियो देखते हैं और उसमें से कुछ नेगेटिव है, कुछ परसेंट है और कुछ पॉजिटिव है। तो यार जो अगर आपको लगता है कि यार सच में मैक्सिमम लोग तो मुझे पता ही है कि भाई सब पॉजिटिव है, अच्छे से मेहनत से काम करने वाले लोग हैं। तो मेरे साथ आप लोग भी जो नेगेटिव बंदे हैं ना, थोड़ी-थोड़ी उनको भी कमेंट या उनको भी थोड़ा-थोड़ा नॉलेज दिया करो कि भाई ये अकेला बंदा नहीं है भाई, हम लोग भी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और हमसे भी अच्छा काम हो रहा है। उनको ऐसी गलतफ़हमी है कि भाई ये जो है ना गलत बता रहा है या किसी से काम नहीं हो रहा है, इसको जो है ना मतलब कंपनी वाले ज़्यादा बुकिंग देते हैं, ये वो सब मतलब नहीं होता है। मतलब बोलते हैं ना अंगूर खट्टे हैं करके, तो ऐसा सिचुएशन है कि भाई हाथ नहीं पहुँच रहा है, काम नहीं हो रहा है और फिर ऐसे बोलते हैं कि यार हट यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, अंगूर झूठे हैं, झूठे का अंगूर खट्टे हैं करके। तो आप लोग भी थोड़ी कमेंट किया करो और सबको पता है कि मैं कमेंट का रिप्लाई करता ही हूँ, जब तक पॉसिबल है तब तक मैं करूँगा। तो कमेंट करो अच्छी-अच्छी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने चैनल को। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी से मिलते हैं गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस। बाय बाय।